बट प्रिया, इसका फॉल आउट क्या होगा? क्या ये जो अपोजिशन ने जो हवा बनाई है अडानी को लेके, एक मुहिम की है और काफी मजबूती के साथ की है, क्या वो कमजोर पड़ जाएगी? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, शुद्ध आपने जयराम रमेश की भी का भी जिक्र किया। उनका जो रिएक्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि जो हम अडानी के मामले पे हम अग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन हम बाकी चीजों के साथ हम साथ एक है। जैसे कि बीजेपी जो की इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या जिस तरह की बीजेपी कंट्री को डिवाइड कर रही है, उसमें पूरा विपक्ष एकजुट है। तो मेरे ख्याल में अडानी वाला इशू भी मेरे राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी क्या मुद्दे उठाते थे? ये वीर सावरकर का, उसके लिए चुप हो गए। अडानी का मुद्दा उठाया, उस पे भी उनको अब चुप करने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन में जो चल रहा है, थोड़ा सा डिवाइड जैसे कि कह सकते हैं, या जो यूनिटी की चल रही है, तो दूसरी तरफ से ये एक मुहिम आ रही है कि ऑपोजिशन का नैरेटिव राहुल गांधी के कंट्रोल से निकले, क्योंकि राहुल गांधी हैज आल्सो बिकम द फेस ऑफ द अडानी मूवमेंट। तो वो ये, और ऑपोजिशन को एक ये डर था, सब कहते हैं ना कि राहुल गांधी को बीजेपी एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है, क्यों इतना बड़ा चढ़ा रही है, क्यों राहुल गांधी के हर शब्द को सुन रहे हैं, कि ट्रेजरी बेंचेस ने भी पार्लियामेंट डिसरप्ट कर दिया था राहुल गांधी को लेकर। तो ये इसलिए चाहते हैं कि राहुल गांधी बड़े होए और उनका उनका इमेज बड़ा होए, और पूरा ऑपोजिशन उनको, मतलब एक मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ही खड़े हुए। तो शायद एक ये भी हो सकता है कि अभी जो राहुल गांधी शुड नॉट बी द फेस ऑफ द ऑपोजिशन। जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं वो ज्यादा नहीं उठाने चाहिए, पर एकजुट मिलकर थोड़े से पीपल्स के मुद्दे उठाने चाहिए जो सब लोगों को इफेक्ट करे, जैसे कि मैंने कहा, जॉब्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस हाइक हो, चाइना हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, ये सब मुद्दे सब इकट्ठे उठाएंगे। ये नहीं कि जो राहुल ही एक, तो राहुल अटक जाते हैं एक मामले को लेकर। तो ये अब शायद ये सोच होगी आगे बढ़ने की, आगे चलाने की। क्योंकि आज ही एक और बात भी हुई थी, खड़गे साहब ने स्टालिन को फोन किया था, ऑपोजिशन यूनिटी की बात की कि सारा 14 पार्टियां आए इकट्ठे और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे आए, और एक तौर से एक मामला जो सब एक कॉमन एग्रीमेंट बने, चाहे चुनाव इकट्ठे लड़े या ना लड़े, लेकिन पूरी ऑपोजिशन जो है, जो जैसे कि हम कहते हैं ना, जो 60% वोट मोदी जी को नहीं मिला है, वो इकट्ठे हुए और एकजुट एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मुद्दे उठाए। अडानी मुद्दा अभी बाहर हो गया है। बीजेपी का जो हार्डलाइन हिंदुत्व भी मेरे ख्याल में इसमें भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है कि हम ये उठाएं या ना उठाएं। तो इस तरह से थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग भी हो रही है ऑपोजिशन में। लेकिन इसमें जैसे कि पवार साहब ने बोला, कोई बीजेपी प्रवक्ता ने भी ऐसा नहीं बोला है इतने डिफेंस में, जो जैसे कि पवार साहब का जो इंटरव्यू आया, मैंने और किसी को नहीं सुना है ऐसे इस तरह का डिफेंस में आते हुए। तो ये क्यों बोला है? और अपनी ही सेल्फ गोल करने के लिए, क्योंकि हम तो बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन का सूत्रधार होएगा, तो शरद पवार का नाम सबसे पहले आगे आता है कि वो ही ऑपोजिशन को इकट्ठा करेंगे। पर यहाँ तो शरद पवार ऑपोजिशन को डिवाइड करने के में लगे हुए हैं। तो क्या खेल खेल रहे हैं ये अभी आगे समझ नहीं आता है। पर एक खेल तो मुझे दिख रहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा नीचा करें, ताकि राहुल गांधी ही ना ऑपोजिशन का बिल्कुल लीडर बने, कुछ और आगे इमर्ज होए, जो थोड़ी अदर और इश्यूज भी थोड़े और अदर आए आगे। शायद ये एक उसकी मुहिम हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।